मोमिनो, हमारे बीच में हिंदू एक ये बैठी है, इसको क्यों नहीं मारा अभी तक? नहीं, वो सब गलत बातें हैं। कुरान गलत है। मैं कुरान को क्यों गलत कहूँ? आपका नजरिया गलत है, आपका नजरिया गलत है। भाई कुरान में लिखा है साहब, तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई काफिर है तो उसको कत्ल करो। सूरह तौबा की आयत नंबर 5, सूरह तौबा की आयत नंबर 5। सूरह तौबा आयत नंबर 5 का तो हवाला दे रहा है, तो जब कुरान शरीफ वहाँ टेबल पे रखा हुआ है तो उसको खोल के क्यों नहीं बतलाता है? क्यों लोगों को धोखा दे रही है तू? हैं? सूरह तौबा आयत नंबर 5 का मतलब क्या है वो तो हम तुझे अभी बतलाएंगे, मगर कुरान की ये जो 2 आयतें और हैं वो तेरा बाप मानेगा? सारे एक्स मुस्लिम इस कुरान की आयत को पढ़ के सुना अगर अपने बाप की ओरिजिनल औलाद हो तो। सूरह मायदा आयत नंबर 32, इस आयत में अल्लाह ताला इंसानी जान की हिफाजत के बारे में बहुत अहम फरमाता है। आयत का तर्जुमा अनुवाद, जिसने किसी एक इंसान को बिना किसी जान के बदले या ज़मीन में फसाद जुर्म फैलाने के कत्ल कर डाला तो गोया उसने सारे इंसानों को कत्ल कर दिया, और जिसने किसी एक की जान बचा ली तो गोया उसने तमाम इंसानों की जान बचा ली। सूरह मायदा आयत नंबर 32। यह आयत पढ़ के क्यों नहीं सुनाते हैं सारे एक्स मुस्लिम हराम के जने? और एक कुरान शरीफ की एक आयत ये है, ये भी आयत क्यों नहीं सुनाते हैं एक्स मुस्लिम? सूरह मुमतहिना, जो ये बोल रहा है कि ये पास में लड़की बैठी है, माज़अल्लाह इसको कत्ल क्यों नहीं किया, तो उसको बतला दें कि कुरान करीम में ये कुरान की आयत पढ़ के सुनाओ सारे एक्स मुस्लिम, अगर वो अपने बाप की ओरिजिनल औलाद हो तो। नॉन मुस्लिम जो होते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार रखने का हुक्म दिया गया है, ये आप कुरान की सूरह मुमतहिना आयत नंबर सूरह 60 आयत नंबर 8 पढ़ लो। अल्लाह ताला फरमाता है, जिन लोगों ने तुमसे दीन धर्म के मामले में लड़ाई नहीं की और तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला, उनके साथ भलाई और इंसाफ का सलूक करने से अल्लाह तुम्हें नहीं रोकता। अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। निष्कर्ष, इस्लाम हमें गैर मुसलमानों के साथ सामाजिक संबंध, पड़ोसियों से जैसे हक अदा करने और उसके साथ न्यायपूर्ण और अच्छे व्यवहार की पूरी इजाज़त देता है। सलीम वास्तिक हो, जितने भी एक्स मुस्लिम हो, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, अगर तुम तुम्हारे बाप की ओरिजिनल औलाद हो तो मेरे सामने बैठो और कुरान की आयतों पे बात कर लो। नी पेंट में से पेशाब निकल जाए तो मेरा नाम शुएब रज़ा खान है, नाम बदल देना। अब आ जाओ कुरान की उस आयत के बारे में जिसके बारे में इसने झूठ बोला कि जो है पड़ोसी को पाओ तो कत्ल कर दो। ये आयत है वो सूरह तौबा आयत नंबर 5, जिसमें अल्लाह पाक फरमाता, फिर जब हुर्मत वाले महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को मारो जहां तुम उन्हें पाओ और उन्हें पकड़ लो, वो कैद कर लो, और फिर हर जगह उनकी घात ताक में बैठो। फिर अगर वो तौबा करें और नमाज कायम रखें और ज़कात दे तो उनका रास्ता छोड़ दो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। सलीम वास्तिक को चैलेंज कर रही हूँ, जितने भी एक्स मुस्लिम है सबको चैलेंज कर रही हूँ, अगर वो अपने बाप की ओरिजिनल औलाद हैं, ये आयत अगर हर नॉन मुस्लिम पर फिट होती है, अगर साबित कर दें कुरान करीम में कि हर आल नॉन मुस्लिम पर ये फिट है, कुरान में यही हुक्म दिया गया है, तो है अपने बाप की अगर ओरिजिनल औलाद है तो साबित कर दे। और कुरान करीम में जिन लोगों के ऊपर ये हुक्म आया है, ये वो लोग थे जिन लोगों ने मुसलमानों से अमन का एग्रीमेंट किया था। एग्रीमेंट को इन्होंने तोड़ा। जब इन्होंने अमन के एग्रीमेंट को तोड़ा तो कुरान करीम के अंदर फिर ये हुक्म नाफिज हुआ, जो अमन को पसंद नहीं करता है, शर व फितने फसाद को पसंद करता है, तो फिर उसके लिए ये हुक्म आयद हो जाता है।